दोस्तों आज हम लोग आव्यूह का पार्ट 4 देखेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रिपल पावर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रिपल पावर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर सवाल देखेंगे और उसका थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ट्रिपल पावर का सवाल जो हमने डबल प्रोडक्ट किया था, ए स्क्वायर निकाला था, आज ए क्यू का एक दो सवाल देख लेते हैं। उसके बाद तुरंत हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर चलेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रिपल पावर का सवाल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई ए दिया हुआ है 2 3 1 2, और तो आपसे निकालने के लिए पूछे कि ए क्यू माइनस 4a² प्लस ए इक्वल टू क्या होगा। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन आपके पास रहे तो कैसे बनाइएगा। तो ए क्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालिएगा। ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर आप इसका आसानी से आपको निकालना बता चुके। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनना चाहिए। 2/2 का है तो 2/2 का ही बनेगा। तो अब इसको बताया था कि पहली पंक्ति को आप डायरेक्ट पहले स्तंभ में हम गुना कर रहे हैं, तो दूनी के 4 और 3 एकम 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। फिर इस पहले पंक्ति का इस स्तंभ से 2 3 6 और 3 दूनी के 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। फिर इसका इसके साथ तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो दूनी के कितना हो जाएगा 4। फिर 3 एकम 3 और दूनी के 4, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार आपको 7, ये कितना हो गया 2 3 6 और 3 दूनी के 6, सॉरी ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये वाली जब इसके साथ अब गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 3 6 और 3 दूनी के 6 6 12। तो आपको 7 12 4 7 मिल गया। ये हो गया ए स्क्वायर। अगर हमको ए क्यू निकालना है तो हमको मालूम है कि ए स्क्वायर का फैन ए के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर का मान आपको तो मालूम चलिए गया 7 12 4 7, और ए का मान दिया ही है 2 3 1 2। अब इनका जो मल्टीप्लाई हम करेंगे वो ऐसे लिखेंगे कि 7 दूनी के 14, 12 एकम 12, 14 12 कितना हो जाएगा 26, 7 3 21, 12 दूनी के 24, 21 24 हो जाएगा 35, 21 और 24 45, सॉरी, और 4 दूनी के 8 और 7 एकम 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 4 3 12 और 7 दूनी के 14, तो 12 14 कितना हो जाएगा 26। तो ये ए क्यू का मान निकल गया। अब जो हमारे पास जो सवाल पूछ रहा है कि ए क्यू माइनस के 4a² प्लस ए इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ए क्यू की जगह पर ए क्यू की वैल्यू रखेंगे 26 45 15 26 माइनस 4a², तो 4 यहाँ रख दीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं 7 12 4 7, प्लस ए का मान दिया है 2 3 1 2। तो इस प्रकार आपको वैल्यू जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ कितना था 2। तो अब यहाँ जो होगा वो ऐसे लिखेंगे, एक स्टेप हम और बढ़ा देता हूँ। यहाँ लिख दूंगा 26 45 50 26। 4 का अंदर सबके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 7 चौके 28, बर चौके 48, 4 चौके 16 और 7 चौके 28, ठीक। अब उसके बाद प्लस जो दिखा है 2 3 1 2। अब इसको एक लाइन में लिख लेंगे, 26 माइनस 28 और प्लस 2, कोमा 45 माइनस 48 और प्लस 3, 15 माइनस 16 प्लस 1 और 26 माइनस 28 प्लस 2। तो जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होंगी वो इस प्रकार, जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमको वो इस प्रकार प्राप्त होंगी कि जो हमारे पास वैल्यू होगा वो 26 28, ये सब कट जाएंगे। सब कटने के बाद नल मैट्रिक्स मीन्स 0 0 0 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ए क्यू वाले क्वेश्चन को आप 2 बार करके भी बना सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 3/3 का। 3/3 का एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन लेता हूं मैं कि जैसे ए इक्वल टू ए
इक्वल टू दिया हुआ है सवाल कि 102 021 203, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो अब आपको बताया था कि पहले ए क्यू निकालने के लिए आप a² निकालिएगा तो a इंटू क्या कीजिएगा a। तो पहले a² का मान निकालिए 3/3 का मैट्रिक्स है 102 021 203। अब हमको डायरेक्ट गुना करके आपको बताऊंगा कि a² का मान कितना हो। पहली पंक्ति पहला स्थान तो 1 गुने 1 1 0 और दूसरे के 4 तो 4 एक कितना हो जाएगा 5 है। फिर दूसरी पंक्ति के साथ पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 गुने 0 0 0 गुने 2 0 और 2 गुने 0 तो ये पूरा टर्म 0 आ गया। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1 गुने 2 2 0 और 3 दूनी के 6 तो 6 और 2 कितना हुआ 8। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 और ये आ गया 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 4 और 0 तो ये आ गया 4। फिर 0 2 और प्लस 3 ये आ गया 5। फिर उसी प्रकार 2 0 6 तो 6 2 आ गया 8। फिर 0 0 और ये आ गया टर्म 0। फिर 4 0 और 9 9 4 13 ये आ गया, निकल गया a² का मान। हमको चाहिए a ऑफ q। तो a/q क्या होता है a² इंटू a। तो a² का मान अभी हमने निकाला 508 245 8013 इंटू a मतलब हो गया आपको जो वैल्यू दिया है 102 021 203। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इस प्रकार रहेंगी 5 1 5 0 8 दूनी के 16 16 5 हो गया 21 0 0 0 ये आ गया 0 5 दूनी के 10 0 8 तिली के 24 24 और 10 हो जाएगा 34 2 0 और 10 तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 0 4 दूनी का 8 0 तो ये हो जाएगा 8। फिर 4 और 4 8 और 5 15 15 8 23। फिर 0 0 और 13 दूनी के 26। फिर 0 0 और 0। फिर 8 दूनी के 16 0 13 39 39 और 16 55 55 कितना आ जाएगा ये 55। कैसे आ गया ये 8 दूनी के 16 0 और 13 39 39 और 16 55 आ गया। अब हमको जो वैल्यू पूछा है सवाल में वैल्यू क्या दिया हुआ है कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a और प्लस 2i इक्वल टू करना है 0। तो आपको a/q का मान मालूम है। a/q का हमने अभी निकाला 21 0 34 12 8 23 26 0 55 माइनस 6a²। a² का मान कितना निकाला हमने 508 24 245 8 0 13 और 7 a का मान कितना दिया हुआ है सवाल में 102 0
21203 ये दिया हुआ है, प्लस 2i1000100000 ये दिया हुआ। तो हमारे पास जो सवाल बना वो इस प्रकार। अब हमको इसको एक लाइन में बनाता हूँ। 21 6 5 30, तो 21 में से 30 घटेगा तो यहाँ बचेगा -9, 7 + 2 ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 0 0 0 0, ये 0 ही रहेगा। 34 - 48 + 14 अब प्लस का 0, तो 34 अब प्लस माइनस के 48, ठीक, अब प्लस के क्या होगा 14, तो ये भी 48 48 ये 0, तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, घटाइएगा तो 0 0। तो इस प्रकार आपने देखा कि 3/3 के मैट्रिक्स को भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगर इस प्रकार का रहा कि a = 3 - 2 4 - 2 और i = दिया हुआ है 1001, तो आपसे पूछे कि a² = ka - 2i, तो k = क्या होगा। तो पहले तो a² निकालिए, a × a होगा, तो ये क्या है 3 - 2 4 - 2 इंटू a 3 - 2 4 × -2। तो आपने क्या देखा कि तितली के 9 4 दूनी के 8 ये आएगा 1, 3 दूनी के 6 और माइनस में 4, तो माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 2, 4 3 12 और माइनस के 8, तो ये बचेगा 4, 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4, तो माइनस के 4, ये a² का मान निकल गया। अब हमको जो सवाल दिया हुआ है कि 1 - 2 4 - 4 = k, a का मान 3 - 2 4 - 2 इंटू -2i है तो 2002 कर दिया, ठीक। अब उसके बाद हमने इसको इधर ले आता हूँ तो क्या होगा कि 1 - 2 4 - 4 इस तरह हो गया। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको इधर ले आता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसको इधर लाऊंगा तो ये आपका प्लस, ये आपका प्लस 2002 = k 3 - 2 4 - 2। अब यहाँ से 2 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -2 ये 4 हो जाएगा और ये -2 = वही चीज़ है 3 - 2 4 - 2, दोनों बराबर हैं तो ये मैट्रिक्स कट जाएंगी और यहाँ से k का मान आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों का व्यू क्या है, बराबर हैं। अब हम थोड़ा सा एक ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी देखते हैं। ट्रांसपोज होता क्या है, तो आव्यूह का जो परिवर्त होता है, आव्यूह का परिवर्त, परिवर्त का मतलब होता है परिवर्तन, बदलना, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का जो चिन्ह होता है वो टी से डिनोट करते हैं या डैश लगा देते हैं, मीन्स a⁻t करें या a⁻ डैश लगा दें, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज में होता क्या है, ये चीज़ों को हम क्या करते हैं, तो ट्रांसपोज मतलब होता है कि पंक्तियों को स्तंभों में बदलना,
ठीक। तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें, मीन्स रो को किस में चेंज कर दें, कॉलम में, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझा जाए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 1 2 3 2। अब जब इसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो पंक्ति जो है 1 2 ये सीधा हो जाएगा और 3 जो 2 सीधा, ये लेटा हुआ है उसको हमने सीधा कर दिया 3 2। अब इसका अगर दोबारा ट्रांसपोज करें तो ये फिर पंक्ति 1 3 है यहाँ आ जाएगा और 2 2 यहाँ आ जाएगा। मीन्स आपने क्या देखा कि यही ए आ गया। मीन्स किसी भी ट्रांसपोज का रूल होता है कि आप ए का ट्रांसपोज करें और इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स सेम जो दिया है वही दोबारा आ जाता है। तो एक प्रॉपर्टी होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप 3 बार ट्रांसपोज कीजिए, एक बार ट्रांसपोज और दोबारा ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको ए की पावर टी प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आपने देखा कि अगर कोई कांस्टेंट है और इसका आप ट्रांसपोज करते हैं तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, केवल जो अवयव है उसका ट्रांसपोज होगा। ठीक। अगर कोई प्लस में कोष्ट में लिखकर इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दे तो आपको समझना है कि आप अलग अलग करके भी ट्रांसपोज लिखिएगा तो दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर कोई ए बी का ट्रांसपोज है तो आप पहले बी का ट्रांसपोज लिखिएगा और तब ए का ट्रांसपोज लिखिएगा। तो इस प्रकार इस टाइप से क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इस तरह के प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। अगला जो हम देखते हैं, एक सवाल आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि ए बी सी और इसका पावर डैश लगा दे तो इसका मतलब है सी डैश बी डैश और ए डैश। मीन्स कि पहले सी का ट्रांसपोज तब बी का तब ए का ट्रांसपोज होगा। तो इस प्रकार आप कोई भी चीज़ों को ट्रांसपोज करके आप सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रांसपोज में एक आता है सममित और एक आता है विषम। तो एक सममित जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, सममित मतलब सिमेट्रिक, और एक होता है विषम सममित। एक सममित होता है, एक विषम सममित होता है जिसको कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। दोनों की कंडीशन क्या है ये समझना। अगर ए का ट्रांसपोज किए, अगर ये ए आ जाता है जो मैट्रिक्स दिया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सममित। लेकिन जब आपने ए का ट्रांसपोज किया और माइनस ए आ गया तो ये आपका क्या हो जाता है, विषम सममित। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है। तो अगर इनको आप प्लस के रूप में लिखिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और अगर इनको माइनस में लिखना हो तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो सममित के रूप में होगा और ये जो होगा आपको विषम सममित के रूप में होगा। तो अगर इनको सम जोड़ और घटाव के टर्म में लिखना हो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हम अगला जो सवाल लेते हैं वो इस प्रकार है। हमारा जो अगला सवाल है वो जो हमारा अगला जो सवाल है वो इस प्रकार का अगला सवाल, जैसे कोई सवाल दे दिया आपको, सवाल दे दिया कि a = 5 1/2 -1, इसका आपको a डैश कहाँ निकालने की। तो हमने कहा कि जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो ये 5 1/2 और ये -1, ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक। तो आपने देखा कि इस टाइप से सवाल को भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है इस प्रकार कि कोई दे दिया b = एक क्वेश्चन ले लिया -4 1 -5 1
0 1 3 1 और ए इक्वल टू दे दिया है सवाल -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 और आपसे पूछे कि आप a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो आप दिखाइए कि ये a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के क्या है बराबर है। तो पहले तो आप LHS लीजिए, इसका a माइनस बी निकालिए। तो a माइनस बी आप निकालते हैं तो माइनस के 4, ये a है -1 और प्लस के 4 तो ये प्लस के 3 आ जाएगा और 2 माइनस के 1 आएगा और 3 माइनस 5 8 आएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, 9 माइनस 0 9 आएगा, -2 -1 -3 आएगा और 1 माइनस 3 -2 आएगा और 1 माइनस 1 0 आएगा। अब इसका हम अगर ट्रांसपोज करते हैं, a माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको ये प्राप्त हुआ। अब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो जो पंक्ति में है वो स्तंभ में आ जाएगा 3 1 8 4 5 9 और -3 -2 0 ये आ गया। चलिए ये आ गया LHS। हमको अब चाहिए RHS। RHS क्या कह रहा है कि A का ट्रांसपोज कीजिए और तब B के ट्रांसपोज से घटाइए। तो A का ट्रांसपोज हम करेंगे तो ये -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको B का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो -B का ट्रांसपोज कीजिएगा तो हमारे पास जो B है वो -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 है ये। अब इसको करते हैं तो जब घटाएंगे तो -4 + 4 में से 1 जाएगा 3, 5 - 1 4 -2 - 1 -3 2 - 1 1 7 में से 2 5 1 में से 3 -2 3 + 5 8 9 + 0 9 और 1 + 1 यहाँ कितना है 1 1 - 1 0। तो इस प्रकार ये दोनों क्या है आपस में बराबर हो गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि ट्रांसपोज का मतलब है कि जो पंक्ति खड़ा में है इस प्रकार लाइन में है उसको आप खड़े खड़े वैल्यू को लिख दीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन अगर ट्रांसपोज का इस तरीके से आपको दे, सवालों में आपको ट्रांसपोज का क्वेश्चन अभी अलग अलग प्रकार से भी मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं ट्रांसपोज का। क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से कि A इक्वल टू 2 -3 -7 -5 और B बराबर है 1 0 2 -4। तो आपसे पूछे कि 2A का ट्रांसपोज 2 गुने A के ट्रांसपोज के बराबर। तो हमने कहा 2A का ट्रांसपोज किया, LHS लिए तो 2 -3 -7 -5 हो गया इक्वल टू 2 गुने A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज तो A का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो 2 गुने A का आपने ट्रांसपोज किया तो ये आ जाएगा 2 -3 -7 -5। तो आपने देखा कि दोनों चीज़ें क्या हैं बराबर हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो गया आसानी से
बन गया। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको कि क्या है। अब हम एक अगला सवाल लेते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ए बराबर दिया हुआ है 3, 5, 2 और बी बराबर दिया हुआ है 1, 0, 4। हमसे क्वेश्चन पूछे ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी टी ए टी का ट्रांसपोज। तो पहले ए इंटू बी गुणा कर लें। तो ये गुणा कैसे को बता चुके हैं, मेन गुणा ही था और बी आपके पास 104 है। तो ये कितने पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति हैं, एक स्तंभ है। यहाँ पर एक पंक्ति है, 3 है। तो ये 3/3 का बनेगा प्रोडक्ट। तो 3/3 का प्रोडक्ट बनेगा मीन्स ए इंटू बी इक्वल टू गुना होगा तो 3 पंक्ति होनी चाहिए, 3 स्तंभ होना चाहिए। तो 3 5 2 में 3 पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो 3 इकाई 3, 5 इकाई 5 और 2 इकाई 2। तो पहली पंक्ति जो है आपके पास ये है 3 और पहला स्तंभ 1। तो ये 3 हो गया, ये 0 हो जाएगा और 4 3 12। ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 20। ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 8। तो ये आ जाएगा 3 5 0 0 12 20 8। ये ए बी आ गया। अब हमको ए बी का क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब जो पंक्ति में है वो स्तंभ में। तो 3 0 12, 5 0 20, 2 0 8। ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हम इधर चलते हैं। अब इसको LHS की ओर ले चलते हैं। तो हमारा जो LHS मिल गया। अब RHS में कह रहा है कि B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, ये RHS है। तो B का ट्रांसपोज मतलब 104 इंटू A का ट्रांसपोज मीन्स 3 5 2। तो सेम गुना करेंगे यहाँ से। तो ये आएगा 3, ये आ गया 1 में 3 का, ठीक 3, 1 में 5 का और 2 में 1 का। ये टर्म 0 0 0, 4 में 3 का 12, ये 20 और ये 8। तो आपने देखा कि दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के क्या हो गया, बराबर। ए बी का मतलब हुआ कि पहले आप ए इंटू बी कर लीजिए, उसके बाद उसका पंक्ति को स्तंभ में ट्रांसफर कीजिएगा तो आपको ए बी का ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद RHS बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले बी का हमने क्या किया, ट्रांसपोज, फिर दोबारा ए का ट्रांसपोज किया, तब इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों के आगे बराबर। इस प्रकार आपका बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ए इंटू बी और बी ए बी का ट्रांसपोज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम 1-2 और सवाल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि A इजकल टू दिया हुआ है cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो आपको प्रूफ करना है, तो सिद्ध करें A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर I। ठीक, तो A का ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू A लिख रहे हैं। तो मतलब कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। हमने LHS लिया है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा, इसका गुना करेंगे इसके साथ। तो कॉस अल्फ़ा इसके साथ गुना करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा कि पहली पंक्ति
कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अगला साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और यहाँ जब गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1,0,0,1, और यही आपका क्या है, आई है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगी, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी आसानी से ट्रांसपोज करके आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू कितना होता है, आई। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस पर एक लेक्चर और लिया जाएगा जहाँ पर आपको इसके ट्रांसपोज के कुछ अलग टाइप का सवाल बताएंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।